हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड जवाद सफदर, यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो तो आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि लोग क्या कहेंगे। आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि हम कुछ जब न्यूज़ स्टार्ट करने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग आपको नेगेटिव भी बोलेंगे, लोग आपको पॉजिटिव भी बोलेंगे। तो ज़्यादातर जो है वो आपको नेगेटिव ही बोलेंगे। तो ये ऐसा क्यों है? आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि ये सब ऐसा क्यों है कि लोग क्या बोलेंगे? ये हमें क्यों फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या क्या बोलेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें क्यों फ़र्क पड़ता है? तो सबसे पहले आपको बिल्कुल स्टार्ट से समझना पड़ेगा कि ये होल प्रोसेस है, होता क्यों है और किस वजह से होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, हम एक सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है? हम एक सपनों की दुनिया में जी रहे हैं जिसके अंदर हमें बता दिया गया है कि ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए गलत है। अब ये बताने वाले आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है और आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ठीक है? आप ख़ुद भी कैसे हो सकते हैं कि आप किसी को देखते हैं कि वो बंदा ये कर रहा है और वो सक्सेसफुल है, तो आप भी वही करने की कोशिश करते हैं जो वो पर्सन कर रहा है, ताकि आप भी सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है? सुबह से शाम तक यही कंपैरिजन चल रहा होता है कि वो आगे है, आप पीछे हो, वो करो तो आप भी कामयाब हो जाओगे, उसका बेटा ऐसे कर रहा है, उसका बेटा ऐसे कर रहा है, आप भी वैसा करो, आप भी उस तरह हो जाओगे, ठीक है? सुबह से शाम तक यही कंपैरिजन चल रहा होता है और हर बंदा उसकी बेस के ऊपर रिएक्ट करता है, ठीक है? तो हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए तो हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अगर हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली उससे हट जाता है, क्योंकि हमने तो वो अचीव कर लिया ना। तो हम कुछ नया अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं, अपनी लाइफ में मेहनत स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इस ड्रीम वर्ल्ड की रियलिटी को समझना होगा, आखिर ये ड्रीम वर्ल्ड है क्या, ठीक है? मान के चलते हैं कि कोई सोचता है कि मुझे एमबीबीएस करना है, कोई सोचता है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कोई सोचता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, कोई सोचता है मुझे लॉ करना है, ठीक है? तो ये सब पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो ये सब जो हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? ये सब हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट से। ये सब जो आ रहा है ये हमारे इन्वायरमेंट से आ रहा है, लोगों की बातों से आ रहा है। ऐसा तो नहीं था ये सब कुछ हमारे माइंड में पहले से सेव था, नहीं। ये सब कुछ हमारे लोगों की बातों से आ रहा है। पहले हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर ये नहीं किया। सबसे पहले हमारे माइंड में यही चीज़ आती है कि अगर हमने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। देखें, लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप कुछ करें या ना करें। अगर आप नहीं करेंगे तो लोग फिर भी बोलेंगे, अगर आप कुछ करेंगे तो लोग फिर भी बोलेंगे, ठीक है? तो लोगों की इस चीज़ की आप टेंशन लेना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है? अगर आप कुछ स्टार्ट ही नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आप खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप कुछ स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो लोग तो कुछ भी कहेंगे। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे फिर भी लोग कहेंगे, अगर आप स्टार्ट कर लेंगे तो फिर भी लोग कहेंगे। अगर आप स्टार्ट करके कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपको लोग नहीं कहेंगे, ठीक है? लेकिन लोगों का काम है कहना। आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, लोग जो है ना, लोग आपको, अगर आप अमीर हैं तो लोग बोलेंगे कि ज़रूर कोई हराम काम किया होगा, ज़रूर कुछ गलत किया होगा तो इसके पास इतना पैसा है। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो बोलेंगे ये देखो कितना गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है। तो लोग तो आपको कहेंगे, चाहे आप कुछ करें चाहे आप कुछ ना करें, लोग आपको फिर भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। देखें, अब जो भी मैं बोलूँगा वो रियलिटी बेस्ड बोलूँगा, ठीक है? हमारा माइंड बना दिया जाता है कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है? इंजीनियरिंग के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा कॉलेज, देन उसके बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी, ठीक है? अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए कंपटीशन आपके सामने होता है कि वहाँ पे कंपटीशन कितना हाई होता है, ठीक है? आपके घर वाले नहीं चाहेंगे कि आप किसी लोकल यूनिवर्सिटी में जाएँ, क्योंकि लोकल यूनिवर्सिटी की वैल्यू नहीं है, ठीक है? अगर कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है तो वो जा रहा है डिग्री के लिए, और डिग्री उधर की हो जहाँ की वैल्यू हो, मीन जहाँ पे पैसा अच्छा है, जहाँ से आप पैसा अच्छा कमा सको। मीन्स कि वैल्यू का मतलब ये है कि आप पैसा, ठीक है? पढ़ाई में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, डिग्री में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। वो आपको नोट छापने वाली मशीन बनाना चाहते हैं, जहाँ से ज़्यादा नोट आ सकें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको, ज़्यादा से ज़्यादा नोट कमा सको, ठीक है? पहले स्कूल में बोलते हैं कि मैट्रिक कर लो, फिर इंटर में बोलते हैं कि नंबर अच्छे ले आओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। फिर जब यूनिवर्सिटी में हम आ जाते हैं तो फिर हमें बोलते हैं कि आप असाइनमेंट बनाओ, आप प्रिपरेशन करो, आप उसके बाद प्रेजेंटेशन रेडी करो, आप ये करो, आप वो करो। वो जितना मर्ज़ी कर लो, वो आखिर में जाके कम ही पड़ता है हमें। वो हमेशा आखिर में जाओगे जब, तो वो हमेशा कम ही होगा। तो हमें सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा अपने माइंड में सीखना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है, ये बेसिकली हो क्यों रहा है हमारे माइंड में, ठीक है? दूसरी बात आती है, लोगों पे ही वापसी चलते हैं। ये जो सब था ये लोगों के ऊपर ही था। हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं लोगों के बिहाफ पे ही कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये सोचते हैं लोग, लोग जो हैं आपके लिए, लोग क्या कहेंगे। ये जो लफ्ज़ है लोग क्या कहेंगे, लोग जो हैं, लोग कौन है? लोग आपकी नॉन है,
आपके फ्रेंड जोन है, आपका रिलेटिव्स हैं, आपके वालदैन हैं, आपके भाई बहन हैं, यही लोग हैं ना, ठीक है। तो आपके सामने यही लोग हैं, ठीक है। और आप जो हो, आप खुद भी तो किसी के लिए लोग हो ना। तो अगर कोई बुरा काम करता है तो क्या आप उसको हर टाइम जज करते रहते हो? आप क्या उसको हर टाइम ताने मारते रहते हो, या आप उसको हर टाइम बताते रहते हो कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मतलब हर टाइम उसको ताने मारते रहते हो? ऐसा नहीं है ना। आप जस्ट, अगर कोई कर रहा है तो आप जस्ट थोड़ा सा रिएक्ट करोगे, उसके बाद खामोश हो जाओगे, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ ही इतनी बिजी चल रही है, आपकी अपनी लाइफ में ही इतनी डिस्ट्रैक्शन पड़ी हुई है कि आपको उसके ऊपर फोकस करने की टाइम ही नहीं मिल रहा, फोकस करने का आपको उसके ऊपर टाइम ही नहीं मिल रहा। तो जब आपको किसी के ऊपर फोकस करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि किसी और को आपके ऊपर फोकस करने का टाइम है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी। जब आप भी तो किसी के लिए लोग हो ना, जैसे हम बोल रहे हैं, आप खुद से बोलते हो कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए लोग बहुत सारे हैं, ठीक है। जब आप भी तो किसी के लिए लोग हो, लोग आपके बारे में भी सोच सकते हैं कि ये मेरे लिए लोग है, ये क्या कहता है। तो आप खुद बताओ, आप खुद किसी के बारे में कितना बोल सकते हो? आप एक दफ़ा बोलोगे, दो दफ़ा बोलोगे, तीन दफ़ा बोलोगे, चार दफ़ा बोलोगे, उसके बाद खामोश हो जाओगे, क्योंकि आपकी अपनी भी तो लाइफ है। आपने अपनी लाइफ को पहले देखना है, आपने अपनी लाइफ की जो टेंशन्स हैं, आपने अपनी लाइफ की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको पहले फोकस करना है, फिर आपने किसी और के बारे में बोलना है, ठीक है। एक दफ़ा बोलेंगे, दो दफ़ा बोलेंगे, तीन दफ़ा बोलेंगे, उसके बाद आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तो इसी तरह ये चीज़ आपके लिए भी है। आपको भी अपने माइंड में ये चीज़ नहीं सोचनी कि लोग क्या बोलेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, तो लोग एक दफ़ा बोलेंगे, दो दफ़ा बोलेंगे, तीन दफ़ा बोलेंगे, उसके बाद वो चुप हो जाएंगी, क्योंकि उनकी अपनी भी लाइफ है। वो अपनी लाइफ के अंदर ही उनकी इतनी डिस्ट्रैक्शन है, इतनी टेंशनें हैं कि वो आपके बारे में इतना नहीं सोचते जितना ये आप सोचते हो उनके बारे में कि वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके अच्छा, तो मैं अभी एक लाइन बोलूँगा, ठीक है। इस लाइन को लाजमी से याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट पीपल थिंक इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। लोग क्या बोलते हैं वो आपका काम नहीं है, ठीक है। लोगों को बोलने दें, अपने फोकस जो है, अपना जो एम है उसके ऊपर फोकस रखें, जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस रखें, ठीक है। लोग सिर्फ उतना बोलते हैं जितना उन्हें पता होता है, उससे ज़्यादा वो बोल ही नहीं सकते। तो जब उनको नॉलेज में ही एक चीज़ नहीं है, तो वो उसके बारे में ना अच्छा बोल सकते हैं ना बुरा बोल सकते हैं। और इंसान के ऊपर जो नेगेटिव थिंग्स है ना, वो पहले अट्रैक्ट करती हैं उसको बनिस्बत के पॉजिटिव। तो लोग हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है बोलना, और लोग, आपको पता है कि कोई किसी की कामयाबी में खुश नहीं। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के मेरी वीडियो को वॉच आउट किया। और अगर आपको वाकई में मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो मुझे लाजमी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे पार्ट 2 हम लाएँ, इसी टॉपिक के ऊपर हम पार्ट 2 लाएँ, इसी टॉपिक को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें, तो मुझे ये बात भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह हम और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि ज़िंदगी में कामयाबी उनके लिए हासिल करो जो आपको कामयाब नहीं देखना चाहते, ठीक है। जब आप कामयाबी हासिल कर लोगे ना, तो फिर उनके लिए इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।